Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हम लोगों का 9th स्टैंडर्ड का एल्जेब्रा का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर शुरू है। उसका हम आज 4.3 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो के ऊपर ये प्रैक्टिस सेट बेस्ड है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को अंत तक, एंड तक ध्यान से देखो। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट 4.3 है उसका फर्स्ट सम हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या दिया है, इफ a अपॉन b इक्वल्स टू 7/3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। अब है ना, हमको बोला है कि ये 5/a प्लस 3/b इक्वल अपॉन 5a माइनस 3b, बट हमको तो खाली a/b पता है कि ये 7/3 है। तो चलो, हमको क्या पता है ना, वो हम लोग यहाँ पे अभी लिखते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं सोल्यूशन। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? सोल्यूशन इस सम का। तो मुझे क्या पता है, तो a/b इक्वल्स टू कितना दिया है, ये हम लोगों को 7/3 दिया है। ठीक है ना दोस्तों। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, पूरा ध्यान दो आप यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारे पास में तो ये a/b है और ये 7/3 है, बट हमको a को 5 करना है और b को 3 करना है। ये कैसे करेंगे हम लोग? तो चलो, हम लोगों के पास में एक ट्रिक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इसको मल्टीप्लाइंग ऐसे मत लिखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5/3। हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/3 से। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 5a/3b इक्वल्स टू 7 इंटू 5 ये क्या बन जाएगा हमारा, 3 इंटू 3। तो क्या आंसर आएगा हम लोगों को ये? तो अब देखो, यहाँ पे ना हम लोगों को ये इस तरीके से लिख देना है ना। अब हम लोगों को इसका फाइनल आंसर लिखना है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा 5a/3b इक्वल्स टू 7 5 कितना होता है हम लोगों का, 35 होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पे 35 और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 3 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको क्या करना है, जरा आप फोकस करो यहाँ पे, आपको अभी फटाफट तरीके से समझ जाएगा। तो अब अगर आप इस सम को देखते हो ध्यान से, ये क्वेश्चन को, तो हमको ये किसकी तरह दिख रहा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो की तरह दिख रहा है, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल अप्लाई कर देंगे, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, बराबर। कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, 5a+3b अपॉन 5a माइनस 3b, 35 माइनस 9 35 प्लस 9 और 35 माइनस 9। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5a+3b अपॉन 5a माइनस 3b। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 35 प्लस 9 हमारा बन जाएगा 44 और ये 35 माइनस 9 हमारा कितना हो जाएगा, 26। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, है ना, इसको हम और भी क्या बोलते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं क्या?
तो हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं? मुझे तो लग रहा है हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, ये 44 है, ये 26 है, इसको 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं, बराबर, तो ये क्या हो जाता है, तो 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b, तो 44 है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2 से अगर मैंने डिवाइड किया तो 22 और ये 1 3 13, तो ये है हमारा इसका क्या फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये सम अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं कौन से सम की ओर, सेकंड सम की ओर। तो सेकंड सम क्या है हमारा, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, 2a स्क्वायर, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया है, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, बराबर। यहाँ पे अब हमको क्या करना है, जरा आप फोकस करो, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले तो देख के क्वेश्चन को हमको लग रहा है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का ही रूल अप्लाई होएगा, बट हमारे पास में तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे खाली a अपॉन b है। क्या है हमारे पास में भाई, a अपॉन b है। तो हम लोगों को तो शुरुआत यहीं से करनी है, तो हमने लिखा है यहाँ पे a अपॉन बी इक्वल्स टू 7/3। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा पता है कि आपको, हमको इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। देखो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और 2/3 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो आपको जो अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं, बट पहले हमको स्क्वायरिंग कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमको स्क्वायरिंग करना चाहिए। अगर हम लोगों ने 2a/3b लिया तो और उसको बाद में स्क्वायरिंग करेंगे तो वो 4 और 9 हो जाएगा, तो जो फिर गलत हो जाएगा। तो हमको पहला स्टेप यहाँ पे करना है, मतलब पहला स्टेप तो ये लिखा, फिर सेकंड स्टेप हमको यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना है इसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। कोई कोई बच्चे लोग बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बाय 2, ऐसे मत कर देना, ठीक है। स्क्वायरिंग का मतलब ही होता है कि स्क्वायर करना, मतलब रेस टू 2 लगाना, ठीक है ना। तो चलो अब क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब ये यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग करना है। क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 2/3, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर, देखो ना बराबर हो गया ना हम लोगों का, b को 3 है, a को 2 है। चलो सब कर दिया हमने, फिर क्या आएगा हम लोगों का यहाँ पे, 49 अपॉन क्या आया है, ये 9 आया है, इंटू 2/3। कुछ कट सकता है क्या यहाँ पे, कुछ कट सकता है, नहीं कट सकता है। देखो ना, ये 49 3 कुछ नहीं हो सकता, ये 2 और 9, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2a स्क्वायर अपॉन क्या लिखा मैंने, 3b स्क्वायर, 2 9 जार कितना होता है 18, 2 4 जार 8 और प्लस 1 9, फिर 3 9 जार कितना होता है 27। अब हमको इसको इसकी तरह बनाना है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कंपोनेंडो डिविडेंडो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जरा आप फोकस करो यहाँ पे फटाफट। तो ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 98 प्लस 27 और 98 माइनस 27। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब प्लस करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। तो 98 प्लस 27 हमारा कितना होता है भाई, करते हैं। ये पहला स्टेप तो हमको ऐसे ही लिखना है, फिर उसके बाद में ये भी हमने क्या कर दिया, ऐसे ही लिख दिया।
देखो हमारा ये तो बन चुका है। अब ये कितना होता है, 8 + 7, 7 15 9 10 और ये +2 12, तो ये 125 हो गया। अब 8 में से 7 गया, एक बचा, फिर 9 में से ये हमारा कितना बच गया, हाँ ठीक है, तो 121/71, तो यही है हमारा फाइनल आंसर। इसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बराबर ना दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले सम की ओर। तो थर्ड सम क्या है हमारा, a³ - b³। ठीक है, थर्ड सम है हमारा a³ - b³ अपॉन क्या है ये हम लोगों का b³। ठीक है, चलो ये भी बहुत सिंपल नजर आ रहा है मुझे, तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज आप फोकस कीजिए यहाँ पे फटाफट तरीके से। तो सॉल्यूशन क्या है हम लोगों का, a/b कितना दिया है हम लोगों को, 7/3 लिख दिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो हमको इसको क्यूबिंग करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, इसको क्यूबिंग करेंगे और हम लोग इसको फिर बाद में यहाँ पे कौन से चीज को अप्लाई करेंगे। ये किसकी तरह दिख रहा है हमको, तो हमको ये दिख रहा है डिविडेंडो की तरह। किसकी तरह दिख रहा है ये हमको, डिविडेंडो। तो हमको इसको पहले क्यूबिंग करना है और फिर डिविडेंडो का रूल अप्लाई करना है और फिर इसका आंसर हमको आ जाएगा। तो हम लोग अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूबिंग करेंगे। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब इसका क्यूब करना है तो हम लोग लिख देते हैं फटाफट, a³ - b³ = क्या आएगा, ये यहाँ पे 343, 7 का क्यूब और 3 का 3 3 9 और 9 3 कितना होता है 27। ठीक है, तो ये लिख दिया हम लोगों ने। अब हमको क्या करना पड़ेगा, खाली और खाली हमको यहाँ पे बाय डिविडेंडो को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय डिविडेंडो क्या हो जाएगा, ये a³ है, यहाँ पे ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा, ये लिख दिया हमने और ये भी लिख दिया। अब 343 - 27/27 हमने लिख दिया। ठीक है, तो 343 में से 27 अगर माइनस करते हैं हम लोग तो हमको आ जाता है, सॉरी 316, 216 नहीं, 316/27 और ये हो गया हमारा क्या है, इसी के साथ में यहाँ पे ये सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो 3 सम थे ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हमको ये इतना तो लिखा हमने, और आपको अगर ये फाइनल आंसर को करना है तो इसको बॉक्स बना दीजिए या फिर अलग से लिख के बॉक्स बनाइए। अब हम चलते हैं हमारे अगले सम की ओर। तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी। हम क्वेश्चन को तो रहने देंगे, उसको नहीं मिटा सकते हैं, हमको ये मिटाना पड़ेगा। तो इसको हम मिटा देते हैं फर्स्ट सम को हमारे, और हम चलते हैं अपने अगले सम की ओर। ठीक है ना दोस्तों, तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए आप। अब देखो यहाँ पे हम कौन सा सम करेंगे, अब फोर्थ सम करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने अभी पहले जो 3 सम किए हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं, बराबर ना दोस्तों। तो फ्रेंड्स चलो अब हम लिखते हैं यहाँ पे कौन सा फोर्थ सम, जो क्या है 7a + 9b और 7a - 9b। ये सम थोड़ा सा आपका बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे प्लीज फोकस कीजिए। 7a प्लस क्या है ये 9b है और 7a माइनस क्या है ये 9b। एक बार क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं, 7a + 9b और 7a - 9b। हमको थोड़ा जगह ज्यादा चाहिएगा, हम क्या करते हैं इसको भी मिटा ही देते हैं पहले ही। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट तो पहले ही ले लिया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है ना दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब हमको क्या करना है,
बहुत मेहनत से पढ़ना है। मैथ्स हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ्स हमको बहुत ज़्यादा कब परफेक्ट होते हैं हम, मैंने बार बार बहुत सारे वीडियोस में आपको बता दिया है, जब हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है ना दोस्तों। तो और आपको थियरी चैप्टर्स भी, थियरी जो सब्जेक्ट्स है वो भी अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, बराबर ना। तो उस पर भी आपको फोकस करना है, खाली आप उसका मतलब समझ लो और इंग्लिश थोड़ी सुधारने की कोशिश करो तो आप कोई भी आंसर अपने मन से भी लिख सकते हो, मेरा तो यही मानना है। चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं फोर्थ सम की ओर। तो ये क्या है, 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, तो हमको यहाँ पे तो पता चल रहा है ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। फिर हमको 7/9 से मल्टीप्लाई करना है इसको बोथ साइड पे। तो बस ये भी एक सिंपल सम है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट तरीके से। तो सॉल्यूशन लिखा मैंने, a/b इक्वल्स टू कितना है, ये हमारा 7/3। अब अगले इसमें क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो हमको यहाँ लिखना है मल्टीप्लाइंग। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग 7/9 ऑन बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7/9। ये 9 नहीं, बी लिख दिया था मैंने गलती से। अब हम इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा ये, तो 7a/9b इक्वल्स टू 7 × 7 और 3 × 9, बराबर ना। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 7 7 ज़रा कितना होता है हम लोगों का, 49 होता है, बराबर। और 3 9 ज़र कितना होता है हमारा, 27 होता है, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं बाय कंपोनेंडो, और फिर क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 7a प्लस 9b और 7a माइनस 9b। तो 49 माइनस नहीं प्लस 27 और 49 माइनस 27। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, तो आप प्लीज फोकस कीजिए। तो 49 प्लस 27 हमको करना है, तो ये 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b लिखा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 और ये 16, ये 3 7 76 हो गया ये, बराबर। 9 में से 7 गया, कितना बच गया, 2 और ये 2, 22 आ गया हम लोगों का अपॉन में। अब हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, आई थिंक सो। तो 7a प्लस 9b और 7a माइनस क्या है, ये हम लोगों का 9b है। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जार क्या होता है 6, 1 कैरी हो गया, 2 8 जार 16, तो 38 आ गया, और ये 2 का 11। तो बस यही है हमारा इसका फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ 15 क्या है ये, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, कितना है वो, 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। जब भी ऐसा दिखता है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो को याद कर लेने का। 47 अपॉन क्या है, ये हम लोगों का 7 है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। तो हम लोगों का फर्स्ट सम क्या है यहाँ पे, तो a/b। अब हमको क्या करना है मालूम है क्या, ये हमको दिया हुआ है, क्या किया हुआ है हमको, ये हमको दिया हुआ है, हमको a/b का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो a/b का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो हमको इसको ही लेके सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, सब लोग यहाँ पे सहमत है मेरे से। तो हम लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये होगा। तो हमने लिखा इसको
15a² प्लस क्या लिख रहा हूं मैं 4b² और 15a² माइनस क्या लिखा मैंने 4b² इक्वल्स टू 47/7। अब मुझे ये a और b लाना है। हमको पहले तो यहाँ पे प्रॉपर a लाना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में b लाना है, तो उसके लिए हमको कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, फिर स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत कुछ काम करना है। तो हम लोगों को अब पहले तो यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो को ही अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको कंपोनेंडो डिविडेंडो ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे अगर देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, तो क्या होता है कि ये 4 कट जाएगा, फिर यहाँ पे से नीचे में से 15a² कटेगा। ये कैसे कटेगा ना, आप अभी देख लो। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को a/b का इसमें फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो स्क्वायर में रहेगा, फिर हम लोग स्क्वायर को रिमूव कर देंगे और हम हमारे काम को कंप्लीट करके आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं पहले अप्लाई करता हूं कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, तो ये क्या है 15a² प्लस 4b² बराबर। फिर क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्लस लिखा है यहाँ पे मैंने, और किसको लिख दूंगा, इसको लिखूंगा 15a² माइनस क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 4b²। अब हम लोगों को डिविडेंडो में हम लोग क्या करते हैं, कभी भी ये जो रहता था a+b, और नीचे क्या लिखता हूं मैं पहले क्या लिखता हूं a-b। तो हम लोगों को ये तो पहले लिखना ही पड़ेगा बराबर। तो चलो ये लिख देते हम लोग। तो ये था हमारा a, तो ये तो आ गया हमारा ऐसे ही। फिर क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस का साइन लगाता हूं मैं बराबर। फिर क्या आ जाएगा, ये हम लोगों का 15a² आ गया। क्या आया, ये हम लोगों का 15a² आया। फिर उसके बाद में ये जो हम लोग एक स्टेप यहाँ पे कम करके लिख रहे हैं, एक्चुअल में इसको ब्रैकेट्स में लिखना है हमको, हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 4b²। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, तो 47 + 7 और 47 - 7 बराबर। अब हमारा क्या हो जाएगा, जरा आप फोकस कीजिए। तो यहाँ पे ये 4b², ये 4b² क्या हो गया हमारा, कट हो गया। यहाँ पे ये 15a² और 15a² हमारा यहाँ पे कट हो गया, क्योंकि वो प्लस और माइनस के वजह से वो कट हो जाते हैं हम लोगों के। अब देखो 15 + 15 कितना होता है, तो 30a², और ये कितना है हम लोगों का, तो 8b² इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 54 हो जाएगा, और ये 7 कट हो गया तो ये 40 बचेगा। अब हमको क्या करना है, जरा आप फोकस करो, यहाँ पे थोड़ा ही बचा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा, a/b² लिखेंगे हम लोग। ये 30, देखो यहाँ पे ये 54 लिखा, ये 40 लिखा। अब ये जो 30 है यहाँ है ना, तो इसको यहां लेना है, तो हमको ऊपर 8 लिखना पड़ेगा और नीचे क्या लिखूंगा मैं 30 लिखूंगा। तो 54/40 हुआ हमारा, फिर इंटू 8/30। तो अब हम इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, तो 8 × 1 = 8 और 8 × 5 = कितना होता है 40। इसको काट दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों का ये 54 और 30 आई थिंक सो ये 6 के टेबल से कट जाएगा बराबर। तो 6 × 9 = कितना होता है हम लोगों का 54 होता है, और 6 × 5 = हमारा कितना हो जाएगा भाई, 6 × 5 = कितना होएगा 30। ठीक है, तो ये भी लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे एक जादू हो रहा है, तो a²/b² इक्वल्स टू 9/25। देखो ये क्या हो गया, ये अपने आप ही यहाँ पे ये लोग स्क्वायर में आ चुके हैं। क्या हो चुका है, ये अपने आप बेचारे स्क्वायर में आ गए, 9 और 25 आ चुका है ये बराबर ना। तो ये अगर 9 और 25 आ गया है, तो 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 और 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5 बराबर ना। तो ये तो हमारा क्या कर दिया हमने, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हमको क्या करना है,
खाली सम पे थोड़ी देर फोकस करना है और हमारा ये सम यहाँ पे हमको कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, 2 मिनट रुकिए, मैं जरा ये इसी तरीके से साफ कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। चलो अब हम इसको लिख देते हैं। तो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हमको स्क्वायर को रिमूव करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये लिख देते हैं टेकिंग, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो a/b हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3/5 और ये आ गया हमारा क्या है इसका आंसर, a/b इक्वल्स टू 3/5। चलो ये सम हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड सम की ओर। तो ये क्या है, जरा आप फोकस करो यहाँ पे। तो सेकंड सम हमको लिखना है, क्या है ये, 7a माइनस 3b और 7a प्लस 3b। अरे ये तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, बराबर ना। ये 7a प्लस 3b हो गया है और ये 7a माइनस 3b हो गया है। तो डरने का नहीं, हमको तो क्या करना है, इसको जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपने क्या किया था, a/b का वैल्यू फाइंड कर लिया है। क्या किया है हमने, अब देखो यहाँ पे हमने a/b का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो अब हमको देखो, ये जो भी कोई सम है ना, इसमें हमको पहले a/b तक पहुंचना है। तो हमको ये अब वापिस से यहाँ पे नहीं करना है, मुझे पता है ना ये a/b का वैल्यू कितना है, तो मैं इसकी शुरुआत ही यहां से करूंगा। कहां से करूंगा मैं, यहाँ पे इसकी शुरुआत ही यहां से करूंगा। अब अगर देखो ये सम होता ना, तो हमको ये पूरा करना पड़ता और यहां तक आते और उसके बाद में ये सम हमारा आगे बढ़ पाता। समझ रहे हैं ना आपको बात, क्योंकि हमको तो ये पता है। अब मेरे को ये वापस से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लकीली हमारे टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्वेश्चन ऐसा ही पूछा था कि a/b का वैल्यू क्या है। हम अब अननेसेसरी क्यों a/b को बार बार फाइंड करें, बराबर ना, इतना एनर्जी क्यों वेस्ट करें। अब जब एग्जाम में आएगा तो खाली आपको एक चीज को फोकस करना है, ये दिया रहेगा, इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हमको एक वैल्यू आएगा a/b का, फिर जो हमारे सम में बोला गया है ना वो हमको करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। तो हमको क्या पता है a/b, तो हमने लिख दिया a/b, गए क्वेश्चन में से देख के 3/5। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे हमको क्या नजर आ रहा है, a है हमारा 7 और b है हमारा 3। तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7/3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो ये तो हम लोग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का 7a/3b लिखा मैंने, और ये 3 × 7 और ये 5 × 3 लिख दिया हमने, बराबर ना, ये कर दिया हमने। हमको ये कितना आ रहा है, तो 7a/3b, 3 7 जार कितना होता है 21 और ये 5 3 जार कितना हो गया हमारा 15 हो गया। ये हमको वापिस से किसकी तरह नजर आ रहा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो की तरह। अभी हम कुछ भी फेरबदल नहीं करेंगे, हम सब कुछ करेंगे बाद में। क्या करेंगे, हम लोग पूरा सॉल्व कर देंगे, उसके बाद में हम इसमें फेरबदल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय कंपोनेंडो, और क्या है ये हम लोगों का डिविडेंडो। तो ये हो जाएगा हमारा 7a प्लस 3b और 7a माइनस 3b, 21 प्लस 15 और 21 माइनस 15। ठीक है ना, तो ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, जरा आप फोकस कीजिए। तो क्या होता है, ये हम लोगों का 7a माइनस 3b, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, तो 15 और ये हो गया हम लोगों का कितना 6।
21 माइनस 15 करेंगे तो हमको कितना आ जाता है, यहाँ पे 6 आ जाता है, बराबर ना दोस्तों। अब यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी है, बराबर ना। क्यों हम लोग ये इतना कर रहे थे अभी तक, गड़बड़ तो नहीं हुई है। अगर हम ये यहाँ पे इसको ऐसे कैंसिल कर देते थे तो हमारा ये काम यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाता था और ये 7/5 आ जाता था हम लोगों को, बराबर ना। और इसका फाइनल आंसर तो लगभग हमारा अभी भी गलत नहीं आएगा, हमने ये ऐसे कर दिया है तो कोई वांदा नहीं है। ये हम लोगों का थोड़ा बड़ा हो, मतलब थोड़ा कैलकुलेशंस बड़े हो गए, बट अगर हम ये दोनों 3 को भी कैंसिल कर देते तो ये 7/5 आता। ठीक है, चलो कोई वांदा नहीं है, हमारा ध्यान नहीं था। बट अब इसको ऐसे ही रहने दो आप, बराबर है ना, इसको ऐसे ही रहने दो। मैं आपको ये बाद में बताता हूं कि इसको हम और कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते थे करके। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, मुझे अचानक में ध्यान में आ गया ये। ठीक है, चलो हमारा जो सम था ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 प्लस 3b अपॉन ये क्या है 7a माइनस 3b। अब क्या हो जाएगा, ये 6 1 जार 6 और 6 6 जार कितना होता है 36। बट हमको क्या करना है, इसका उल्टा आंसर लिखना है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे को बाय मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे इनवर्ट टेंडो कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोगों का 7a माइनस 3b और 7a प्लस 3b। तो ये 1 हमारा है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1/6 आ गया। अब अगर हम लोगों ने ये क्या किया होता, ये 3 और 3 को कैंसिल किया होता है ना, ये 3 और 3 को कैंसिल किया होता तो हम लोगों के पास में क्या बचता है, यहाँ पे 7/5 बचता, बराबर है ना। फिर हम लोग, ये मैं साइड में ही करके बता रहा हूं जानबूझ के आपको, क्योंकि वापिस से करूंगा तो हमको टाइम लग जाएगा। तो ये क्या होता है हम लोगों का 7 + 5 होता है यहाँ पे, और ये 7 - 5 होता। तो 7 + 5 और 7 - 5, ठीक है, क्या होता है ये हम लोगों का 7 + 5 और 7 - 5। तो ये कितना हो जाता है हम लोगों का 12 अपॉन ये 2 हो जाता, बराबर। फिर ये 2 1 जार 2 होता और ये 2 6 जार 12 होता। देखो होता यही, बराबर, बट हम लोगों ने ऐसे कर दिया। आपको ये रखना है, ये रखना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 को और ये 3 को कैंसिल करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने ऐसे भी कर दिया तो कोई वांदा नहीं है, आपको कोई रॉन्ग नहीं देने वाला है, बराबर। हमको आंसर आ चुका है जो कि करेक्ट है। अब हम चलते हैं कौन सी तरफ, थर्ड सम की तरफ। तो थर्ड सम क्या है, जरा आप फोकस करो यहाँ पे। अब हमारे कौन से सम बचते हैं, तो हम लोगों का थर्ड सम और फोर्थ सम, खाली 2 सम अब यहाँ पे बच रहे हैं। थोड़ा सा हम लोगों का ये वीडियो बड़ा बन चुका है, कोई वांदा नहीं है। b² माइनस क्या है, ये हम लोगों का 2a² है, और b² क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, b² अपॉन क्या है मेरे पास में 2a²। वापिस से हम लोगों को फिर से यहाँ पे इन्वर्टेंडो का इस्तेमाल करना है, और a/b का वैल्यू मुझे पता है, बस यही से मैं सम को क्या करने जा रहा हूं, आगाज करने जा रहा हूं इस सम का। तो a/b इक्वल्स टू क्या है हमारा 5 है, 3/5 है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको एक और एक चीज को यहाँ पे ध्यान देना है। हमको देखो इन्वर्टेंडो यहाँ पे 2 बार यूज करना है। अगर आप सम को आंखें खोल खोल के देखते हो तो क्या है, हमारा बी ऊपर दिख रहा है हम लोगों को, बराबर ना। बी ऊपर नीचे दोनों जगह दिख रहा है, तो ये कैसे आएगा, तो कैसे आएगा भाई, तो ये हमको खुद को समझना पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ही इसको क्या कर दो भाई, बाय इन्वर्टेंडो। तो क्या हो गया, ये b/a इक्वल्स टू 5/3 लिख दिया। फिर अगले स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो चलो स्क्वायरिंग कर देते हैं, b²/a², तो 25/9, और ये क्या हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बराबर। यहाँ पे लिख दो क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हमने लिख दिया है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये है हमारा 1/2, कौन से फॉर्म में है, ये 1/2 के फॉर्म में है, बराबर। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2। तो 1/2 से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो रहा है हमारा b² टू क्या है ये a²। फिर ये क्या है हम लोगों का 25/9 इंटू 1/2। क्या इसमें से कुछ कैंसल हो रहा है, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको कैंसल होते हुए? तो हमको तो कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे कि कुछ कैंसल होगा करके। तो फ्रेंड्स हमको जरा अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना होगा इस सम पे, क्योंकि ये सम थोड़ा सा हम लोगों को बार बार इन्वर्टेंडो यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स 2 मिनट और दे दीजिए मुझे। वीडियो काफी लंबा हो चुका है आज हमारा। तो फ्रेंड्स अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये तो हमने कर दिया। अब हमको ये किसकी तरह दिख रहा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो की तरह दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं बाय, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, कंपोनेंडो, और क्या लिखा मैंने यहाँ पे, डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, जरा आप फोकस कीजिए। तो b² प्लस क्या है ये 2a² और क्या है ये हम लोगों का b² माइनस 2a²। देखो ये क्वेश्चन की तरह आ गया या नहीं आ गया? आ गया ना, कोई डरने की बात नहीं है। तो अब हम लोगों का क्या हो रहा है, ये 25 और 18। अरे भाई ये तो किया ही नहीं था हम लोगों ने, विजिबल भी नहीं है यहाँ पे, हमको ये स्टेप को लिखना पड़ेगा। देयरफॉर b² अपॉन 2a² इक्वल्स टू 25/18 है करके। भाई अब क्या करना पड़ेगा, 25 प्लस 18 लिखा और 25 माइनस 18। अब 25 प्लस 18 और 25 माइनस 18 ये हमको देता है कितना, 43/7 बराबर। ये क्या आया हम लोगों को, तो b² प्लस 2a² आया। फिर यहाँ पे b² माइनस क्या है ये हम लोगों का 2a²। क्या ये क्वेश्चन के साथ में मैच हो रहा है? तो मेरा आंसर आता है नहीं। और हमको यहाँ पे अब लगा देना पड़ता है बाय, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, इन्वर्टेंडो। और क्या हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। इन्वर्टेंडो में क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर बराबर। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे फाइनल आंसर। अब देखो यहाँ पे अगर 42 होता तो ये 1/2 इसका आंसर होता, बट यहाँ पे 42 नहीं है तो क्यों उसकी बात करना है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ये a/b को तो रहने देते हैं हम लोग जानबूझ के, और बाकी सब चीजों को मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोगों को a/b का वैल्यू कौन से सम से मिला है, फर्स्ट सम से। क्या करना है, इसको भी हटा देते हैं। चलो अब हमको क्या है कि लास्ट सम यहाँ पे सॉल्व करना है। पूरी एनर्जी यहाँ पे लग चुकी है हमारी, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो अब हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे, या फिर अगर मैं आपको होमवर्क दूं तो चलेगा? चलो जाने दो, कर ही देता हूं मैं, ठीक है। तो b³ माइनस 2a³ और b³ प्लस 2a³। देखो भाई यहाँ पे भी पहले इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा हम लोगों को। देखो यार ये क्या हो रहा है, सेम ऐसे ही सम है बराबर ना, थोड़ा बहुत मेहनत करवा रहे हैं हम लोगों से, ठीक है। तो मेहनत तो करवाना चाहिए बराबर, तभी तो हम क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है ना। तो b³ प्लस 2a³। अगर हम इजी इजी चिंदी चिंदी सम अगर हम सॉल्व करते रहेंगे तो क्या होगा, हम कुछ एक्सपर्ट बन पाएंगे क्या मैथ्स के? नहीं, हमको थोड़ा 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 क्या होना चाहिए वहां पे, चैलेंजिंग होना चाहिए कि हमको कुछ समझ रहा है या नहीं। सिंपल सम्स तो हम इसके कर सकते हैं जो कि हमने किए हैं आज क्वेश्चन नंबर और 1 2 के, ठीक है ना। तो अब ये जो है कि थर्ड और फोर्थ ने हमको बुरी तरीके से पकड़ लिया है, पकड़ लिया है तो हम कौन सा डरने वाले हैं इनसे। तो हमारा a/b कितना था, तो a/b हमारा था कितना, फर्स्ट सम में हमने फाइंड किया था 3/5। अब हमको पहले ही स्टेप में बस इसी सम की तरह करना है, हम कर देते हैं यहाँ पे बाय, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, इन्वर्टेंडो। तो ये b हो गया और ये a हो गया और ये 5/3 लिख दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ द साइड।
तो ये हो जाएगा हमारा बी क्यूब अपॉन क्या लिखा मैंने ए क्यूब। अब डायरेक्टली मैं 25 का स्क्वायर क्यूब लिख देता हूं तो ये हो जाता है 125 और ये हो जाता है हमारा कितना भाई 27 और मैंने यहां लिख दिया क्या क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, मैंने डायरेक्टली एक स्टेप हमारा कम किया है। हाँ भाई, हाँ रोना मत कोई भी। अब ये क्या है हम लोगों का 1/2 के फॉर्म में दिख रहा है आपको, कैसे समझेगा ये हम लोगों को। तो देखो ये है हम लोगों का 1 और ये है हमारा 2, तो 1/2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग क्या लिखा मैंने यहाँ पे बोथ साइड्स बाय 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो बी क्यूब अपॉन 2a क्यूब इक्वल्स टू 125 माइनस 27 प्लस रे बाबा और 1 अरे अरे रे रे ये क्या कर रहा हूं मैं, पागल बिगल हो गए क्या। पहले एक इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहा हूं जबकि कंपोनेंडो डिविडेंडो तो है ही नहीं हमारा अभी यहाँ पे पिक्चर में। तो 125 अपॉन क्या है ये 27 इंटू 1/2। कुछ कटपिट हो रहा है क्या भाई, हो रहा है क्या, देखो ना जल्दी, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बी क्यूब अपॉन 2a क्यूब इक्वल्स टू 125, 2 7 14, 2 2 4 और एक 5, तो 54 अपॉन 125 आ चुका है। अब हमको क्या करना है भाई, सिंपल सिंपल हम यहाँ पे कर देते हैं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब बहुत से जन बोलेंगे कि भाई तुम अपने मन से कैसे कर रहे हो, तो अभी समझा देता हूं। ठीक है, तो डिविडेंडो कंपोनेंडो क्यों कर रहे हो, तो ये देखो ना यार, दिख रहा नहीं क्या आपको, क्वेश्चन में दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो फिर इसके लिए ही कर रहा हूं मैं। तो क्या हो रहा है ये हम लोगों का, तो यहाँ पे हमने लिखा बी क्यूब प्लस 2a क्यूब और ये क्या है, सॉरी बी क्यूब माइनस 2a क्यूब इक्वल्स टू, अब क्या होएगा हम लोगों का यहाँ पे, तो 125 क्या है ये हम लोगों का 125 अपॉन प्लस 54 और 125 माइनस 54। अब हम लोगों को क्या करना है, फाइनली इसको काटपिट नहीं माइनस फाइनस करना है। क्या करना है हम लोगों को, माइनस वाइनस करना है। तो हम लोग इसको कर देते हैं, तो बी क्यूब प्लस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस 2a क्यूब इक्वल्स टू, ये 9 हो गया, ये 5 6 7 हो गया, ये 1, फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा और ये 7 बन जाएगा, बराबर ना। तो ये कितना हो गया हम लोगों का 71 हो गया। बट हम लोगों का क्या ये इसी फॉर्म में है क्या, जरा चेक करो ना भाई, चेक करो, ये नहीं इस फॉर्म में नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब लिखना पड़ेगा बाय क्या कर रहा हूं मैं, इनवर्ट टेंडो, उल्टे का फुलटा फुलटे का फुलटा, क्या करेंगे हम लोग, उल्टे का फुलटा फुलटे का फुलटा। तो क्या हो जाएगा ये बी क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस 2a क्यूब इक्वल्स टू 71 अपॉन 179। भाई बहुत हमने अभी ये दो सम में लास्ट में उल्टे का फुलटा किया है, तो हम तो थक चुके हैं अब ये सम सॉल्व करके। बस इसी पे हम अब इस वीडियो को एंड कर देते हैं। आने वाले क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स टिल देन, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बहुत सारी स्टडीज कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। So friends, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.